नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओंडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कार्यालय हिंदी की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है और वीडियो के अंत में हम लोग कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। दोस्तों, कार्यालय हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। यानी हिंदी के जिस रूप का प्रयोग हम सरकारी कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में तथा गैर सरकारी कार्यालयों में करते हैं, उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। कार्यालय प्रशासन की एक इकाई होती है जिसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है और उसको करने के लिए जिस प्रकार के हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। कार्यालय हिंदी की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। पहली जो परिभाषा है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालय के लिए स्वीकृत हो। यानी हिंदी की वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जा रही हो और न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाती हो, उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। अगली परिभाषा डॉक्टर उषा तिवारी का है। इन्होंने लिखा हुआ है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी कहा जाता है। यानी हिंदी का वह रूप जिसको सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाया जाता है, सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाया जाता है, उसी को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के कार्यों तथा कार्यालयों के दैनिक काज में प्रयुक्त की जाने वाली कार्यालय हिंदी कहलाती है। यानी ऐसी हिंदी जो शासन प्रशासन के कार्यों में प्रयोग की जाती है, दैनिक रूप से कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार व्यापार में किया जाता हो, पत्राचार में किया जाता हो, प्रशासन, चिकित्सा, योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में किया जाता हो, उसी को कार्यालय हिंदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि कार्यालय हिंदी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। कार्यालय हिंदी की जो पहली विशेषता है कि कार्यालय हिंदी जो होती है वैज्ञानिक होती है, क्योंकि यह तार्किकता से युक्त होती है और विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होती है। यह कार्यालय हिंदी की पहली विशेषता है। यानी कार्यालय हिंदी वैज्ञानिक होती है, तर्क से युक्त होती है और किसी न किसी विशिष्ट ज्ञान पर ही आधारित होती है। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। कार्यालय हिंदी की दूसरी विशेषता है कि कार्यालय हिंदी में स्पष्टता होता है, इसमें तटस्थता पाया जाता है, विषय निष्ठता होता है, यानी यह किसी न किसी विषय से संबंधित होता है और सुनिश्चित अर्थवत्ता जैसी विशेषता इसमें पाई जाती है। यानी कार्यालय हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके अर्थ निश्चित होते हैं, किसी एक निश्चित अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है कार्यालय हिंदी अनुप्रयुक्त होती है। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है कि दैनिक जीवन में हम बोलचाल में इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। यह कार्यालय के काम काज हेतु विशिष्टता के साथ निर्मित होती है। यानी इसका प्रयोग हम केवल कार्यालय में ही करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगली जो विशेषता है, कार्यालय हिंदी की विशेष भाषिक संरचना होती है। यह संरचना वस्तुनिष्ठ होता है, स्पष्ट होता है, एकार्थक होता है। यानी इसका एक ही अर्थ होता है, कई अर्थ नहीं होता है। कार्यालय हिंदी के जो शब्द होते हैं ये निश्चित अर्थ में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अगली जो विशेषता है, कार्यालय हिंदी सामाजिक ज्ञान से संबद्ध होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या होता है, किन किन उद्देश्यों के लिए हम कार्यालय हिंदी को प्रयोग में लाते हैं। कार्यालय हिंदी का जो पहला उद्देश्य है, शासन प्रशासन तथा कार्यालय के कार्यों को सहज बनाना। यानी इसके माध्यम से हम जो शासन प्रशासन के कार्य होते हैं, जो कार्यालयों के कार्य होते हैं, उसको सहज बनाते हैं, उसको आसान बनाते हैं। कार्यालय हिंदी का जो दूसरा उद्देश्य है वो है कार्यालय स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ाना और हिंदी को आम जनमानस की पहुंच तक लाना है। यानी इसका एक उद्देश्य यह भी है कि हिंदी के प्रचलन को बढ़ाया जाए, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए और आम जनमानस को हिंदी के करीब पहुंचाया जाए। अगला जो उद्देश्य है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य शासन तथा प्रशासन की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है। यानी इसके माध्यम से, कार्यालय हिंदी के माध्यम से हम शासन प्रशासन की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाते हैं। अगला जो उद्देश्य है, राजभाषा के रूप में हिंदी को सफल बनाना है। जब हम कार्यालय हिंदी के रूप में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो राजभाषा के रूप में हिंदी जो है सफलतापूर्वक अपना निर्वहन करता रहेगा और आने वाले समय में इसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम स्थापित कर पाएंगे। अगली जो उद्देश्य है, न्यायालयों में
हिंदी की हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है। कार्यालय हिंदी के विकास से हिंदी को न्यायालय की भाषा बनाया जा सकता है, यानी अभी जो न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है उसको हम हिंदी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं अगर हिंदी को हम कार्यालय हिंदी के रूप में इसी प्रकार से बढ़ावा देते रहें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति उचित जानकारी देना कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त सरकार और जनता के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना, जनता को विकास में भागीदार बनाना भी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन से है। कार्यालय हिंदी का क्षेत्र दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात कार्यालय क्षेत्र में हिंदी का तीव्र गति से विकास हुआ है। आज के दिन में हम अगर कहें तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का तीव्र गति से विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रशासन की भाषा हिंदी ही है। संसद में होने वाली कार्यवाही तथा बनाए जाने वाले कानूनों का अनुवाद भी अब हिंदी में किया जाता है। कार्यालयों में कामकाज की एक सुनिश्चित पद्धति होती है। कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको कार्यालय हिंदी का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें पहला है टिप्पणी लेखन, यह कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रारूपण लेखन है, यह भी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संक्षेपण लेखन है, यह भी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रतिवेदन लेखन है, यह भी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्यवृत्त लेखन है, यह भी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कार्यालय हिंदी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य कौन कौन सा है और उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, इसके बारे में आप ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।